चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। शुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। तले बैठ जब देखिए जानो गुरज लगे आसमान। क्यों कहूँ इन मोहलात की खेले रूहें हाथी सुभान। खेले रूहें हाथी सुभान। माहौल बड़े बीच गुर्जों के प्रणाम जी सुंदर सा जी। माहौल बड़े बीच गुर्जों के सुंदर सा जी। यहाँ पर पुखराजी ताल बंगले बंगले का चबूतरा का प्रकरण है। और यहाँ पर हमने देखा था जो पुखराजी ताल या बंगले के पूर्व दिशा में दहलान आए हैं, तो इसको 8 थंबों की 14 हारें हैं। जो फिर से इसको मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस प्रकार शोभा है। 8 थंबों की 14 हारें सुंदर साथ जी। पूर्व में पश्चिम में बंगले के चबूतरे के पूर्व में और अधिबीज के कुंड के पश्चिम में है सुंदर साथ जी। देखते हैं इसका नक्शा मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। इस प्रकार की शोभा है। ये देखिए सुंदर साथ जी। ये बंगले का जो चबूतरा है इसके पूर्व में और अधिबीज के कुंड के चबूतरा के पश्चिम में। यहाँ पर भी 8 थंबों की 14 हारें हैं। यहाँ पर भी 8 थंबों की 14 हारें हैं। और ये दोनों देहलान आपस में मिले हुए हैं। चबूतरे से लेकर के ऊपर 1000 भूम तक आपस में मिल करके दोनों देहलान मिल करके गए हैं। बीच में कोई डिवाइडेशन नहीं, आपस में मिले हुए सुंदर साथ जी। दोनों देहलान आपस में मिले हुए हैं। तो इस देहलान के पश्चिम में यहाँ पर 2-2 गुर्जे हैं, गोल और चौरस गुर्ज। उसी प्रकार अधिबीज के कुंड के तरफ भी गोल और चौरस गुर्ज आए हुए हैं। इसको मैंने कलर नक्शे में भी कल दिखाया था सुंदर साथ जी। फिर से दिखेंगे किस प्रकार की शोभा है। वहां पर गोल गुर्ज चौरस गुर्ज किस प्रकार से आए हैं सुंदर साथ जी मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो गोल गुर्ज और चौरस गुर्ज हैं, इसी को हम जब यहाँ पर नीचे देखेंगे तो ये देखिए सुंदर साथ जी। यहाँ पर भी दिख रहे हैं ये देहलान के यदबिज के कुंड के चबूतरे के पश्चिम में ये देहलान है। यहाँ पर ये चौरस गुर्ज और गोल गुर्ज इस तरह से हैं। यहाँ पर एक दिखाई दे रहा है, इसी तरह से चारों कोनों में समझ लेना है। तो ये एक प्रकार से सपोर्ट के लिए होता है सुंदर साथ जी। और दूसरा कारण ये है कि ये जो 980 भूम ऊपर में 4 नहरें पुखराजी ताल से आती हैं, वो इसी देहलान के चंद 981वें भूम से होते हुए अदबीज के कुंड की तरफ जाती हैं। और अदबीज के कुंड के 981वें भूम से नीचे 4 छज्जे निकलते हैं, जिनके द्वारा ये अदबीज के कुंड इसी लोकेशन पर आता है जहां पर पानी गिरता है।
तो इस प्रकार सुंदर सा जी 16 देवरी के 16 धाराओं के रूप में पानी अद्विज के कुंड में गिरता है। सबसे पहले 4 धाराओं में पुखराजी ताल में, उसके बाद 16 धाराओं में अद्विज के कुंड में पानी गिरता है। ये थोड़ा सा रिवीजन हो गया पुराना। ऊपरी लेक तरफ दो, इस प्रकार प्रत्येक देहलान के दोनों तरफ की शोभा होती है। खूबी ले तो तरफ दो है, एक खूबी तरफ ताल के, दूजी ऊपर चादरों से। इस प्रकार दो तरफ शोभा है, एक खूबी तरफ ताल के, पुखराजी ताल की तरफ है, और दूसरा ऊपर चादरों से। तो अभी मैंने नक्शे में दिखाया था, फिर से देखिए दो तरफ का क्या मतलब है यहाँ पर देखेंगे। ये देखिए सुंदर सा जी, एक ताल के तरफ जो गुर्ज हैं ताल के तरफ हैं, और फिर नीचे अदबिज की कुंड जहां पर चादरें हैं। ये तो नीचे की हो गया, ये चित्र में चबूतरे का नक्शा है, चबूतरे का नक्शा यहाँ पर देख रहे हैं। लेकिन यही सेम टू सेम ऊपर 1000 भूम तक गए हुए सुंदर सा जी। और भले यहाँ पर 981 भूम से नीचे 4 छज्जे हैं और 16 धाराएं गिरती हैं, लेकिन इसके बावजूद देहलान पूरे 1000 भूम ऊपर तक गया। देहलान यहाँ पर 980 भूम में रुका नहीं है। भले 81 भूम में पानी आता है और 4 नहरें आती हैं और 16 धाराओं के रूप में गिरती हैं, लेकिन देहलान पूरे 1000 भूम तक गए हुए हैं। तले चारों सीढ़ी जुदे जुदे, पीछे करत पानी मार। यहाँ पर चारों सीढ़ियां जैसी शोभा बन गई है। 4 छज्जे हैं, 1600 कोस का छज्जा, फिर 1200 कोस का छज्जा, फिर 800 कोस का छज्जा, फिर 400 कोस का छज्जा। इस प्रकार उल्टी सीढ़ी दिखाई देती है, उल्टी सीढ़ी जैसी शोभा, इसलिए चौपाई में सीढ़ी करके लिखा हुआ है सुंदर साथ जी। यहाँ पर मैंने कल भी बताया था, जो पानी आता है यहाँ पे, ये जो छज्जा है इसमें 3 दिशा में कमर भर ऊंची दीवार है। इसी प्रकार नीचे के भी छज्जों में 3 दिशा में कमर भर ऊंची दीवार है। और यहाँ पर पूर्व की दीवार में जाली द्वार बने हुए हैं। पूर्व के दीवार से 4 धाराओं गर्भ में पानी नीचे गिरता है सुंदर सा। इस प्रकार अद्विज के कुंड में 480 भूम ऊपर से पानी नीचे गिरता है सुंदर सा जी। तले चारों सीढ़ी जुदी जुदे जुदी जुदी, पीछे करत पानी मार। सो चारों ऊपरा ऊपर इनवित परत धार। इस प्रकार चारों 4 धाराएं एक छज्जे से गिरती हैं, 4 धाराएं, और इस प्रकार 4 छज्जे हैं एक के ऊपर एक, तो 4 4 4 4 4 छज्जों से कुल 16 धाराएं नीचे गिरती हैं। 480 भूम नीचे अद्विज के कुंड में इनवित परत धार। इस प्रकार पानी नीचे अद्विज के कुंड में 480 भूम से गिरता हुआ बहुत ही सुंदर दृश्य उपस्थित करता है सुंदर सा जी। यहाँ पर भी अद्विज का कुंड ये 496 भूम ऊपर है, 497 भूम में ये कुंड दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर 4 भूम ऊंचे खास महल और ये वृक्ष, इनके भी 4 भूम है। तो कुल मिलाकर के अद्विज के कुंड का 500 भूम होता है। लेकिन ये कुंड जो है 496 भूम ऊपर, यानी 497 भूम में है। अद्विज का कुंड कमर भर गहरा मात्र है, क्योंकि हर एक भूम में अलग अलग कुंड है। ये पानी जो है सारा 784 पानी के पाइप से नीचे जाता है। तो सुंदर सा हम देख रहे हैं, चौपाई से चरचनी को समझने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। चरचनी को पहले सीख करके चौपाई पढ़ने से फिर आनंद ही आनंद आता है। सो धारे पड़त बीच कुंड के, अद्विज के कुंड में 16 धाराएं गिरती हैं, कुंड पर महल गिरद्वार।
कुंड पर महल गिरा, कुंड पर महल गिरद्वाय। तो अधिविष के कुंड के चारों तरफ महल आए हुए हैं सुंदर साहब जी। चारों तरफ एक खास महल आए हुए हैं। कुंड के चारों तरफ खास महल है। मात्र यहाँ पर पश्चिम दिशा में जो देहलान है, 8 थंबों की 14 हारें। इसके अतिरिक्त जो बाकी जगह है वहां पर 3 भाग होते हैं। बीच में खास महल और दाएं बाएं वृक्षों की 5-5 हारें। 5-5 हारें वृक्षों की आई हुई है सुंदर साथ जी। दो बाजू छाते दरखत, बीच महल मिले आए। तो जो खास महल है उसके दोनों तरफ वृक्षों की डालियां हैं। वृक्षों के भी 4 भौम 5वीं चांदनी है, खास महल के भी 4 भौम 5वीं चांदनी है। और पश्चिम दिशा में जो महल यहाँ पर शब्द आ रहा है, इसका मतलब क्या है? देहलान की बात है। क्योंकि जहां पर देहलान है वहां पर न खास महल है न वृक्ष है। खास महल बाकी देहलान के अतिरिक्त बाकी सारी जगह में खास महल है। चारों तरफ झरोखे कुंड के, बीच चादरें वो भी देते। देखिए सुंदर सा झरोखे, कुंड के चारों तरफ झरोखे हैं, लेकिन ये कौन से झरोखे हैं? वृक्षों के झरोखे। वृक्षों की डालियां जो हैं यहाँ पर चारों तरफ से आई हुई हैं। क्योंकि यहाँ पर नजदीक में चारों तरफ महल नहीं है, लेकिन वृक्षों के जो भौम होते हैं वो भी इसी प्रकार होते हैं। वृक्षों के भी भौम इसी प्रकार होते हैं। वृक्षों के भौम भी बिल्कुल मैंने बताया था, 44 हाथ का तना, 44 हाथ में डालियां और 12 हाथ में वृक्षों के डालियों, फल फूल पत्तों के छत होते हैं। सुंदर चारों तरफ झरोखे कुंड के, बीच चादरें खूबी देत, बड़े देहलान के चेहरियां अक्रूहें खुशहाली लेती। इस प्रकार यहाँ पर भी बड़े बड़े देहलान हैं और कचहरियां हैं। तो यहाँ पर देहलान मैंने बताया, यहाँ पर ये देखिए, ये जो 8 थंबों की 14 हारें हैं, यहाँ पर गुर्ज भी दिखाई दे रही है। ये जो है ना गोल चौरस गुर्ज हैं, और ये 8 थंबों की 14 हारें जो देहलान है। इसके अतिरिक्त जो है यहाँ पर भी कई प्रकार के देहलान हैं। वृक्षों के भी जो डालियां हैं, तना, डालियां और डालियां, फल फूल पत्तों के छत बने हैं, वो भी देहलान जैसे ही, कचहरी जैसी ही शोभा है सुंदर सा जी। क्योंकि यहाँ पर दीवार नहीं होता है, तना जो है थंबों के रूप में, डालियां मेहराबों के रूप में, और फल फूल पत्तों की छत बन जाते हैं। यहाँ क्रूहें खुशहाली लेत, यहाँ पर राज्य श्यामा जी सखियां अनेक प्रकार से प्रेम और आनंद में लीलाएं करती हैं। सुंदर साथ जी, उसका ध्यान करिए। इस प्रकार हम सभी सखियां यहाँ पर आए। यहाँ पर राज्य श्यामा जी सखियां इस प्रकार से लीला विहार कर रहे हैं। यहाँ पर खास महल के छत में, या यहाँ पर अदबिश के कुंड के चारों तरफ, यह देहलान के प्रत्येक भौम में चढ़ती हुई सखियां अनेक प्रकार से लीला विहार करती हैं। उसका ध्यान करना है। स्वयं को किशोर सखी स्वरूप में देखते हुए देखिए, यहाँ पर हम सभी सखियां दौड़ रही हैं, खेल रही हैं राज्य श्यामा जी के साथ में, और राज्य के साथ में झूला भी झूल रही हैं। तो यहाँ पर अपने को देखना, दूसरे को नहीं देखना, स्वयं को देखना है कि मैं राज्य के साथ में झूला झूल रही हूँ, मैं राज्य के साथ में दौड़ रही हूँ, पकड़न पकड़ाई खेल रही हूँ। यहाँ पर देहलान के ऊपर के भौमों में चढ़कर चारों तरफ का सुंदर दृश्य देख रही हूँ, और ये 16 धाराओं का सुंदर दृश्य देख रही हूँ मैं। तो स्वयं को पर सारा देखना है, दूसरों को देखने का नाम चिंतन ही नहीं, अपने स्वयं को किशोर सखी स्वरूप में देखते हुए सारी लीलाओं का आनंद लेना है। खास महल कुंड ऊपर, जहां लेहरी छलकत जल। यहाँ पर अदबिच के कुंड में 496 भौम ऊपर, 497 भौम में ये जो अदबिच का कुंड है, इसके चारों तरफ खास महल कुंड ऊपर, जहां लेहरी छलकत जल। 480 भौम ऊपर से लगभग
क्योंकि हर एक भौम का एक एक भौम कम होता है। यहाँ पर 4 छज्जे हैं, ये 4 धाराएं, फिर नीचे वाले जो 4 धाराएं ऊपर की अपेक्षा एक भौम कम होती हैं। तो राउंड फिगर में मैंने कहा 480 भौम ऊपर से जो नीचे 16 धाराएं गिर रही हैं, तो जब गिरती है तो यहाँ पर धुआंधार जलप्रपात जैसी स्थिति होती है। बारीक जल की बारीक बूंदें चारों तरफ उछलती हैं और सखियां यहाँ पर जो खड़े हो सुंदर दृश्य का आनंद लेती हैं। जहाँ लेरी छलकत जल, सो जल उतरत पहाड़ से। ये सारा जल कहाँ से आ रहा है? पुखराज पहाड़ से आ रहा है सुंदर सा जी। ये सारा जल पुखराज पहाड़ से आ रहा है। मैंने कल दिखाया था आपको, पुखराज पहाड़ से सारा जल जो है, सबसे पहले जो बीच वाले पेड़ में खजाने के ताल से जो पानी ऊपर चढ़ता है, आकाशीय महल की चांदनी में जाता है, फिर वो पानी चारों तरफ फैलते हुए हर एक भौम में पानी पहुंचाते हुए फिर 4 धाराओं में पुखराजी ताल में गिरता है। फिर वही पानी आगे जाकर के 16 धाराओं के रूप में अद्विज के कुंड में गिरता है। फिर वहां से पानी अद्विज के कुंड के तलहटी में चला जाता है। फिर वही पानी आगे पूर्व दिशा में बढ़ते हुए मूल कुंड से जमुना जी के रूप में प्रकट होता है सुंदर साथ जी। ये सारा क्रम इस प्रकार है, इसी को कहा जा रहा है चढ़ गिरत ऊंचे नल। तो चढ़ता है मतलब पहले खजाने के ताल से पानी ऊपर चढ़ता है, फिर नीचे आकर के ये पानी जो है 16 जाली द्वारों से यहाँ पर अदिबीज के कुंड में गिरता है। 16 जाली द्वार से गिरता है सुंदर साथ जी। यहाँ पर जालीदार बने हुए, यदि पाइप को यहाँ पर देखेंगे तो पाइप जो है वो 12 है, 16 नहीं है, क्योंकि ऊपर के छज्जे में पाइप का आवश्यकता ही नहीं था। दूसरी बात, सीधा ही सीधा पानी गिरना होता तो यहाँ पर पाइप का भी जरूरत नहीं था, छेदा बस नीचे के छज्जों का भी जरूरत नहीं था, पाइप का भी जरूरत नहीं था, सीधे यहाँ पर गोल गोल छेदा बना देते, सीधे सीधे नीचे गिर जाता पानी। और तीसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात सुंदर सा जी देखेंगे, यहाँ पर ये जो दहलान है इसके बाद यहाँ पर 250 कोस का मात्र एक जलरोष है और उसके बाद सीधे अद्विज का कुंड आ जाता है। यहाँ पर जल चबूतरा नहीं है, क्योंकि अद्विज का कुंड ऑलरेडी कमर भर गहरा है, तो जल चबूतरा का तो काम ही नहीं रहा। जल चबूतरा तो उसे कहते हैं जहां पर कमर भर गहरा जल हो, ये तो पूरा अद्विज का कुंड ही कमर भर गहरा है। यहाँ पर यदि हम देखते हैं कि यदि पानी का पाइप 400 कोस के छज्जे से गिरेगा सीधे, ये तो जल रोस पर ही गिर जाएगा, जल रोस पर ही पहला सीधे सीधे गिरेगा तो जल रोस पर गिर जाएगा, जो बिल्कुल सिस्टमेटिक नहीं लगता सुंदर साथ जी। यहाँ पर ये 3 छज्जे बने ही इसलिए हैं, तीनों छज्जों में कमर भर ऊंची दीवार है, 3 दिशाओं में पानी पहले नीचे छज्जे में आता है, फिर छज्जों से पानी फिर आगे 16 जाली द्वारों से 16 धाराओं के रूप में गिरता है सुंदर साथ जी। अब शुरू होता है बंगलों का वर्णन। यहाँ पर बंगले, बिराजे बंगले जो महल तले ताल, पुखराजी ताल के नीचे जो महल हैं बंगले। यहाँ पर सुंदर साथ जी ऊपर का पहले वर्णन कर दिया गया, नीचे का वर्णन बाद में किया जा रहा है। यहाँ पर देखेंगे पुखराजी ताल के नीचे जो बंगले हैं इस प्रकार की शोभा है। ये देखिए बंगले के चबूतरे पर 3 हिस्से हैं, बीच का जो तीसरा हिस्सा है इसमें 48 बंगलों की 48 हारें हैं, 48 6 बच्चों की 48 हारें हैं इस बीच के हिस्से में, तीसरे हिस्से में। अब गिनती के हिसाब से देखेंगे तो पूरा चबूतरा 1 लाख कोस लंबा चौड़ा है, 1 लाख कोस का लंबा, 1 लाख कोस चौड़ा। लेकिन यदि तीसरा हिस्सा कितना होगा, 33,300 कोस, 33,300 कोस लंबा चौड़ा ये बीच का तीसरा हिस्सा है, जिसमें अल्टरनेटली क्रमशः एक के बाद एक 48 बंगलों की 48 हारें, 48 6 बच्चों की 48 हारें आती हैं। वो किस प्रकार आती है हम देखेंगे। बाकी 2 हिस्से भी देख लेते हैं। बाकी 2 हिस्सों में वृक्षों की 5 हारें, फिलपाइयों की 4 हारें, फिर वृक्षों की 5 हारें आई हैं, एक्सेप्टली ये जो पूर्व दिशा में दहलान है इसके अतिरिक्त। बंगले के चबूतरे के पूर्व दिशा में पूर्व की ये दहलान 8 थंबों की 14 हारें, चौड़ाई में 8 थंब हैं, लंबाई में 14 थंब हैं।
तो इस दहलान कैसी है, 8 थंबों की 14 हारे हैं। बाकी हिस्से में ये वृक्ष, फिलपाए और वृक्षाएं हैं। ये फिलपाए का मतलब क्या है, फील का मतलब होता है हाथी। हाथी के पैर के जैसे मोटे मोटे थंब हैं, 5 भौम के बराबर एक ही भौम है इनके, फिलपायों की और वृक्षों की भी 5 भौम के बराबर एक ही भौम है। इनके एक ही भौम में बंगलों के 5 भौम हो जाते हैं। तो बंगलों की स्थिति देखते हैं सुंदर साथ जी। यहाँ पर तो बस 4 बगीचों की 4 हारें दिख रही है। एक्चुअल में 96 बगीचों की 96 हारें हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक बगीचे में समझो 6 बच्चा है, एक बगीचे में बंगला है, तो अल्टरनेट 48 बंगलों की 48 हारें हैं, 96 6 बच्चों की 48 6 बच्चों की 48 हारें, दोनों मिलाकर के 96 बगीचों की 96 हारें समझ सकते हैं। तो इसका और भी वर्णन आएगा सुंदर साथ जी। 12,000 बड़ी रोहले, हक सो खेलत माहे हाल। 12,000 बड़ी रोहले, विराजे बंगले, यहाँ पर किस प्रकार बंगले की शोभा विराजमान है। 12,000 बड़ी रोहले, 12,000 सखियां, बड़ी रोहिणी श्यामा जी और 12,000 सखियों को लेकर धाम धनी खेलत माहे हाल। हक सो खेलत माहे हाल। हाल का मतलब क्या है, धाम धनी के प्रेम में डूबकर इश्क के सारे अंग भीगल। प्रेम में डूब करके सखियां राज्य श्यामा जी आपस में खेलती। राज्य सखियों के प्रेम में डूबे हुए हैं, सखियां राज्य के प्रेम में डूबी हुई। सखियों के दिल में राज्य का ही स्वरूप, राज्य की प्रेम भरी बातें, राज्य के साथ बीते हुए पल, राज्य ने कैसे मुझे प्यार से देखा, प्यार से मुझे कहा, प्यार से मुझे स्पर्श किया। इसी तरह से राज्य जो है सखियों और श्यामा जी के बातों को याद करते, उनके दिल में वही चलता रहता है। प्यारी सखियां, मेरी प्यारी श्यामा जी तो कितने सुंदर, और उनके इसे मेरी प्यारी सखियां श्यामा जी, वो बस एक दूसरे के प्रेम में डूब करके ही खेलते हैं। हाल मतलब देखिए क्या होता है, ऑल फेल हाल। कॉल मतलब कहनी या ज्ञान को भी कॉल कहते हैं, लेकिन ज्ञान के बिना, कॉल के बिना फेल नहीं आ सकता। फेल मतलब राज्य को याद करो, है ना, राज्य का ध्यान करो, राज्य की वाणी पढ़ो, इसको फेल बोलते हैं। हाल में कुछ करना नहीं रहता। हाल क्या, नेचुरल स्थिति का नाम है हाल। कैसी हालत है, क्या हाल है, राज्य के प्रेम में डूबे हुए हैं या माया के चिंतन में, संसार के ख्यालों में खोए हुए हैं, ये हाल है हमारा। हाल कैसा है जनाब, हाल जो है रिजल्ट है। एक्चुअल हमारी स्थिति क्या, हमने इतना वाणी पढ़ा, इतना सेवा किया, इतना शिविर अटेंड किया, इतने साल से सुंदर साथ हैं, लेकिन रिजल्ट क्या है, हाल क्या है। फेर फेर महबूब जी आवत हृदय, किया किन्ने तेरा कौल फेले हाल। राज्य की शोभा, राज्य का स्वरूप बिना याद किए भी याद आ रहा है, ये हमारा रिजल्ट होना चाहिए। याद करना ना पड़े याद, न्यारा निमक ना हो भी करना पड़े ना याद, आशिक को माशुक का कछु इनविद ला गया स्वाद। याद करना ना पड़े, ये है अपने आप याद आई, ये हाल होता है। तो परम धाम में तो ऑलरेडी 24 घंटे राज्य के प्रेम में ही डूबे रहते हैं, वहां पर याद करो बोल के नहीं करना पड़ता है। जैसे इस संसार में हम अपने प्रिय व्यक्ति की याद में खोए रहते हैं, उसी तरह से परम धाम में राज्य सखियों श्यामा जी के प्रेम में डूबे रहते हैं, सखियां राज्य के प्रेम में डूबी रहती हैं। और उस प्रकार से यहाँ पर बंगलों में राज्य श्यामा जी सखियां लीला विहार करती हैं, अनेक प्रकार से खेलती हैं। सुंदर साथ जी यहाँ पर बंगला, एक बंगला बने न्यारा सुंदर साथ जी। ऊंचे ऊंचे बंगला का मतलब क्या होता है, जहां पर छत काफी ऊंचाई में होता है, उसको बंगला कहते हैं। बीच में ये चबूतरा है, इसके ऊपर छत आया सीधे 25 भौम ऊपर, मंदिरों के 25 भौम ऊपर, बंगलों के 5 भौम ऊपर। बाहरी तरफ भी देखेंगे तो ये देखेंगे थंब, ऊंचे ऊंचे थंब है,
स्तंभों की 5 भौम में मंदिरों की 25 भौम बन गई। इस कारण इसको बंगला कहते हैं। बंगले का मतलब ये होता है जहां पर छत काफी ऊंचाई पर बना हो। यहाँ पर देखिए राज्य हमारी सखिया हम लीला विहार कर रहे हैं। अब जो सुंदर साथ जी चर्चनी सीखे हैं, समझे बंगलों की शोभा, जिसको याद है, ध्यान में है, तो उनको ये चौपाई पढ़ करके तुरंत ध्यान उनका वहां पहुंच जाता है। चौपाई सुन करके सुरता तुरंत बंगले में पहुंच जाती है। हाँ हाँ, बंगला, बंगले की शोभा ऐसी, वहां पर ऐसे हम लीला विहार करते हैं। जिन्होंने लीलाओं का चिंतन किया है, वाणी की लीलाओं के विषय में जो वाणी है, चौपाइयां हैं, वो पढ़ा है, उसका चिंतन किया है, ध्यान किया है, तो शब्द सुनते ही हमारी सुरता तुरंत वहां पहुंच जाती। जैसे कि मैं आपके किसी प्रिय व्यक्ति का या मतलब नाम लूं, या कोई स्थान का नाम लूं जिसके विषय में आप जानते हो। मान लीजिए निजानंद आश्रम बड़ौदा कहा मैंने, तो सारा दृश्य आपके आंखों के सामने आ जाता है ना। तो वहां पर कैसा आश्रम है, कैसे वहां पर कमरे हैं, कैसा मंदिर है, वहां पर हम कैसे जाते हैं, तो कैसे वहां पर चर्चा होता है, या हम कैसे घूमते फिरते हैं, देखते हैं, सारा चीज आ जाता है। एक शब्द में पूरा चीज रिमाइंड हो जाता है। सुपन में एक शब्द सुनते उड़ जासी नींदर, एक शब्द भी हमको परम धाम का याद दिलाने के लिए काफी होता है। लेकिन यदि उसका ज्ञान हो तो, ज्ञान नहीं है तो फिर ये पूरी परिक्रमा की पूरी वाणी भी निरर्थक हो जाती है, हमारे लिए किसी काम की नहीं रहती। चर्चनी नहीं सीखने से परिक्रमा की वाणी, सागर श्रृंगार, महामती जी की बड़ी वृत्त कुछ भी समझ में आता नहीं है सुंदर साथ जी। इसलिए लीलाओं का ध्यान करने के लिए चर्चनी सीखना बहुत आवश्यक है सुंदर साथ जी। चर्चनी के बिना लीलाओं का चिंतन नहीं हो सकता, लीलाओं के बिना प्रेम नहीं आ सकता है सुंदर साथ जी। चर्चनी हम समझते हैं लालदास जी जैसे विद्वान और बड़े बड़े विद्वान सभी चर्चनी के विषय में प्राणनाथ जी के समय में जानते थे, और चर्चनी का एक प्राणनाथ जी के समय से चला आ रहा परंपरा है। फिर भी कोई सुंदर साथ बोलते हैं, मार्फत के नाम पर कहेंगे कि चर्चनी नहीं सीखेंगे तो चलेगा, परिक्रमा की वाणी तो हकीकत की, हम तो मार्फत में पहुंचे। ऐसे सुंदर साथ जी मार्फत का गलत परिभाषा समाज में प्रचारित होने के कारण से सुंदर साथ को इसकी आवश्यकता महसूस नहीं होती है। परिक्रमा की वाणी नहीं पढ़ेंगे तो चलेगा, ऐसा सोचते हैं। जीव सृष्टि को चलेगा, ब्रह्म सृष्टि को नहीं चलेगा। पूरी वाणी ब्रह्म सृष्टि के लिए आई है। जीव सृष्टि को तो राज्य का दर्शन हो गया, बस उसका काम हो गया, उसको चलेगा। दर्शन के अलावा और कुछ मिलना भी नहीं है। वैसे भी प्रेम का सुख तो मात्र ब्रह्म सृष्टि के लिए होता है। प्रीत पिया की अति सुखदाई, पर निस्बत बिना किसी ने न पाई। सुंदर साथ जी, प्रेम का सुख कहाँ से मिलता है? लीलाओं से तो मिलता है। सिर्फ दर्शन की बात करें तो देखें, दर्शन वाली जो परात्म की दृष्टि है, अंगना भाव वाली दृष्टि, वो भी लीलाओं से आएगी, परिक्रमा वाणी से ही आएगी। सुंदर साथ, तुमको इसको उपजाने करूं सब उपाय, परिक्रमा की वाणी तो इसको उपजाने का भी उपाय है। सुंदर साथ, प्रजा जो है राजा को देख रही है, तो प्रजा की दृष्टि अलग है। वो क्या दृष्टि से सोचेंगे? प्रजा, परमात्मा ने बड़ी कृपा कर दी, हमको भव से पार कर दिया, जीव सृष्टि वाला। राजा ने बड़ा मेहर कर दिया, हमको अनाज फ्री में दे दिया है, हमारा कर्जा माफ कर दिया। ये देखेंगी प्रजा। रानी किस दृष्टि से देखेगी? रानी देखेगी कि राजा मुझसे कितना प्यार करता है, आज सुबह राजा ने मुझे कैसे प्रेम से देखा था, या प्रेम से मुझे अपना बहुत प्यार किया था, या राजा मुझसे कितना मेरा ख्याल रखता है। वो उसका देखने का नजरिया अलग रहेगा। सिर्फ दर्शन तो जीव सृष्टि भी करेगी सुंदर साथ जी, लेकिन प्रेम का सुख मात्र ब्रह्म सृष्टि को प्राप्त होगा। प्रेम में लीलाओं का सुख मात्र ब्रह्म सृष्टि को प्राप्त होना है। पहाड़ तले कई कुंड है, कई विध फान पानी फिरत। यहाँ पर पहाड़ का मतलब पुखराजी ताल है सुंदर साथ जी। पुखराजी ताल के नीचे बंगले कहाँ पर है? पुखराजी ताल के नीचे सुंदर साथ जी। मैंने दिखाया था आपको, देखिए ये पुखराजी ताल ऊपर है, लेकिन इसके नीचे यहाँ पर ये 5 होम ऊंचे बंगले हैं। वृक्ष फिर पाए वृक्ष, फिर बंगलों की जो श्रृंखला है, 48 बंगलों के 48 सारे इसी सब नीचे है 5 भूम के अंतर्गत। ये छठी भूम से पुखराजी ताल स्टार्ट होता है, छठी भूम से। इसलिए पुखराज या पहाड़ के नीचे बंगलों की बात चल रही है। तो बंगलों में यहाँ पर सुंदर जी मैंने भी दिखाया भी था आपको, यहाँ पर
बहुत सारे चहबच्चे हैं, कुंड हैं। ये तो बड़े जो चहबच्चे हैं, लेकिन जो चारों दिशाओं में नहरें चल रही हैं सुंदर साथ, ये देखिए, ये जो नहरें बगीचे के समान है, बिल्कुल चारों दिशाओं में नहरें, चारों कोनों में चहबच्चे, और फिर बीच में क्या है, एक बगीचे में बंगला है, एक बगीचे में चहबच्चा, अल्टरनेट टाइप है, बंगला चहबच्चा, बंगला चहबच्चा, बंगला चहबच्चा। इस प्रकार 96 बगीचों की 96 हारें हैं, जिसमें से अल्टरनेट एक बगीचे में बंगला, एक बगीचे में चहबच्चा। यहाँ देखेंगे, यहाँ पर ये चहबच्चा, फिर बंगला, फिर चहबच्चा, बंगला, चहबच्चा, बंगला, हर दिशा में अल्टरनेट है। जैसे कि हिमाड़ी पहाड़ में एक गोल हवेली, एक चौरस हवेली जैसे अल्टरनेट है, उसी प्रकार यहाँ पर एक में एक बगीचा या एक चौक में चहबच्चा है, एक में बंगला चहबच्चा, अल्टरनेट है। 96 बगीचों की 96 हारें हैं, लेकिन बंगले कहेंगे 48 बंगलों की 48 हारें, और 48 चहबच्चों की 48 हारें। पहाड़ तले कई कुंड है, कई विध पानी फिर, तो उसमें कई तरह से पानी विचरण कर रहा है सुंदर साथ जी। यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट नक्शा में देखेंगे तो नहरें ही नहरें चल रही हैं चारों तरफ, और इसके फिर ये जो बगीचे हैं एक बंगले के अंदर, ये चहबच्चा है तो यहाँ पे चारों तरफ बगीचे हैं, बंगलों में भी चारों तरफ बगीचे हैं सुंदर साथ जी। इसी प्रकार से देखिए, ये जो बंगला है यहाँ पर भी चारों तरफ कुल मिलाकर के हम देखेंगे सुंदर साथ जी 12 बगीचे हैं। यहाँ पर भी जो है नहरें फव्वारे हैं सुंदर साथ जी। कई भी तो पानी फिरत, यहाँ पर कई प्रकार से पानी विचरण कर रहा है। कई जिन से खेती कहूँ नहरे शाम सामी चरत, इस प्रकार से कई जिन से खेती कहूँ। यहाँ पर जिनस का मतलब है बनावट, कई प्रकार की बनावट की शोभा है। नहरे शाम सामी चलत, आमने सामने नहरे विचरण कर। जैसे प्रत्येक बगीचों का वर्णन आता है सुनो साथ जी, प्रत्येक बगीचे में चारों दिशाओं में नहरें होती हैं, चारों कोनों में चहबच्चे। यहाँ पर भी ऐसी शोभा है, चारों दिशाओं में नहरें हैं, चारों कोनों में चहबच्चे हैं, लेकिन बीच में जो बंगला है तो बंगला के चारों तरफ भी बगीचे आते हैं, और बगीचों में फिर छोटी नहरें और छोटे चहबच्चे भी होते हैं। कई नहरें सिरे माही फिरतियां, कई आड़ियां आवत। इसमें कई नहरें चारों तरफ विचरण कर रहे हैं, फिर रहे हैं। फिरना मतलब फिरतिया मतलब चारों तरफ नहरें बह रही हैं। कई आड़ियां मत, कई आड़ी और कई खड़ी नहरें हैं, वर्टिकली हॉरिजेंटली नहरें बह रही हैं। एक बड़ी नहर बाहर निकसी, सो पानी पूर्व ज्यों चलत। एक बड़ी नहर बाहर निकली है, सो पानी पूर्व ज्यों चलत। तो बड़ी नहर कौन सी सुंदर साथ जी? तो बड़ी नहर यहाँ पर नहीं है, बड़ी नहर है तरहटी में। तरहटी में बड़ी नहर है, क्योंकि यहाँ पर एक तो खजाने के ताल से पानी आ रहा है, और जो ऊपर से भी प्रत्येक भौम में पानी होते हुए भी नीचे तरहटी में आता है। यहाँ पर पश्चिम दिशा के नहर से पानी आता है ताल में, और पश्चिम दिशा पूर्व दिशा की नहर से पानी फिर पूर्व दिशा में जाता है। ये खजाने का ताल है, पुखराज के चबूतरे के नीचे पुखराज की तरहटी। यहाँ से बाहर बड़ी नहर आती है, फिर बंगले के, यही नहर से पानी बंगले की तरहटी में आता है, फिर अधबीच की कुंड की तरहटी में जाता है। ऊपर भी जो बंगले के चबूतरे में भी जो भी नहरें हैं, चबच्चे फवारे हैं, वो भी ऊपर से नीचे आ रहे हैं, और सब पानी नीचे तरहटी में पहुंचता है। एक बड़ी नहर पूर्व दिशा में अधबीच की कुंड की तरफ जाती है। खास वृक्ष कई विध के सो कहते कहूँ विवेक। खास वृक्ष, यहाँ पर विशेष प्रकार के चारों तरफ वृक्ष हैं। कहते कहूँ विवेक, उसकी शोभा का वर्णन किस प्रकार से करूं? यहाँ पर चारों तरफ जो वृक्ष हैं, कई प्रजाति के कई रंगों के वृक्ष हैं, इसकी बेशुमार शोभा है सुंदर साथ जी। उसके विवेक मतलब उसका ज्ञान, और विवेक में भी थोड़ा अंतर होता है। विवेक मतलब होता है ज्ञान को सही तरीके से समझना, विवेक नहीं होने से फिर ज्ञान भी ठीक तरह से नहीं होता है।
विवेक यानी ज्ञान को समझना और जीवन में उतारने का जो विशेष बुद्धि होता है, या विशेष अपने जो ज्ञान की शक्ति होती है, उसको विवेक कहते हैं। तले पहाड़ छाया में नहीं जानो ये विवेक अति विशेष। पहाड़ की छाया के नीचे मतलब क्या है? पुखराजी ताल के नीचे। तले पहाड़ छाया में नहीं जानो ये विवेक अति विशेष। पहाड़ के छाया में नहीं, पुखराजी ताल के नीचे, पुखराजी ताल के नीचे जानो ये विरख अति विशेष। ये वृक्ष जो विशेष प्रकार की शोभा है, लेकिन ये वृक्ष और बंगले सब कहाँ पर आए सुंदर साथ जी? जरा चित्र में देखेंगे, ये देखिए, ये जो छत आई है छठी चांदनी बंगलों की, एरो मार्क्स दिखाई दे रहा है अभी? सुंदर साथ जी थोड़ा दिक्कत हो जाता है कभी कभी ये ऑनलाइन। एक बार मैं स्क्रीन शेयर ऑफ कर रहा हूं, तो फिर से मैं कोशिश करता हूं। तो अभी अभी ये नहीं दिख रहा होगा तो भी इसको भी, उसमें बहुत टाइम वेस्टेज होगा, इसलिए सुंदर साथ जी का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा यहाँ पर। ये जो देख रहे हैं सुंदर साथ जी, पुखराजी ताल तो दिखाई दे रहा होगा यहाँ ऊपर में, 4 धाराएं गिर रही हैं। तो उसके नीचे ये जो छठी भौम से पुखराजी ताल स्टार्ट हुआ है, बंगलों की छठी भौम से, ये छठी भौम की जो छत है यहाँ पर फिलपाइयों और वृक्षों की छत आई है। 1 लाख कोस की लंबी चौड़ी छत है ये छठी चांदनी, जिसके बीच में मात्र 11,200 कोस की चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई लेकर के ताल स्टार्ट होता है। तो ये जो बाकी चांदनी में चारों तरफ बगीचे वगैरह हैं, तो इस छत के, छठी छत के नीचे ही सारे बंगले, 6 बच्चे आए हुए सुंदर सुंदर। तले पहाड़ छाया में नहीं जानो ये विरख अति विशेष। सारे वृक्ष, बंगले, चहबच्चे और बंगलों के चारों तरफ आए हुए जो वृक्ष हैं, सारी शोभा किसके नीचे है? बंगलों की छठी चांदनी के नीचे सुंदर साथ। ये दिख रही है जो बंगले आए हुए हैं, चहबच्चा बंगला और इसके चारों तरफ वृक्ष हैं, सारे जो है छठी चांदनी के नीचे हैं। सब बंगलों की छठी चांदनी के नीचे, मानो कि एक बहुत बड़ा हॉल है और उसके नीचे महल बने हुए, ऐसा समझिए। बहुत ऊंचा और बहुत लंबा चौड़ा हॉल जैसा बन गया है, जिसके नीचे बंगले भी हैं, जिसके नीचे चहबच्चे भी हैं, जिसके नीचे वृक्ष भी आए हुए हैं सुंदर साथ जी। वन सुंदर अति उत्तम शोभा लेते ठोर। ये वन बहुत ही सुंदर है, अति उत्तम शोभा लेते ठोर। ये स्थान की बहुत ही सुंदर शोभा है बंगलों की, चहबच्चों की। ये वन छाया का देखे पीछे जानो ऐसा ना कोई और। छाया तो है सुंदर साथ जी, बंगलों की जो छठी चांदनी है उस छत के नीचे सारे आए हुए हैं, लेकिन सभी चीजें स्वप्रकाशित भी तो है ना। भले बाहर से सूर्य की रोशनी नीचे नहीं आ रही है, लेकिन नीचे अपनी ही तो सबकी रोशनी है। धरती से प्रकाश निकल रहा है, वृक्षों के तना से, डालियों से, फल फूल पत्तों से भी प्रकाश निकल रहा है, बंगलों के थंबों से, दीवालों से, दरवाजों से भी रंग बिरंगी किरणें चारों तरफ जगमगा रही हैं। और जमुना जी का जो वहां पर जल प्रवाहित हो रहा है नहरों में, वो जल भी प्रकाशित है, चारों तरफ रंग बिरंगी किरणें जगमगाते हुए शोभा लेते ठोर। स्थान बहुत ही शोभा प्रदान कर रहा है। ये वन छाया कर देखिए पीछे जानो ऐसा ना कोई और। ये वन देखने के पश्चात ऐसा लगता है इससे ज्यादा सुंदर और कोई दूसरा स्थान नहीं है, ऐसा लगता है इससे ज्यादा सुंदर कुछ भी नहीं है। थंब बड़े बड़ी जाएगा, पहाड़ तले चहुओर। अब यहाँ पर
बड़े थंब का मतलब क्या, फिलपायों की बात चल रही है। पहाड़ तले पुखराजी ताल के नीचे और बंगलों के चारों तरफ, मैंने बताया था भी फिलपाई के विषय में। तो फिलपायों की शोभा सुंदर साथ जी यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ फिर से। ये देखिए, ये बंगले का चबूतरा है, लिखा भी है। तीसरे हिस्से में, बीच के तीसरे हिस्से में यहाँ पर ये बंगले और 6 बच्चे आए हुए हैं। यहाँ पर 3 बगीचों की 3 हारें दिख रही हैं। एक्चुअल में 96 बगीचों की 96 हारें हैं। और चारों तरफ 2 हिस्से में वृक्षों की 5 हारें, फिलपायों की 4 हारें, फिर वृक्षों की 5 हारें हैं। ये फिलपाए और वृक्ष काफी बड़े बड़े हैं। फील यानी हाथी जैसे, हाथी के पैर के जैसे मोटे मोटे थंबे हैं। और यहाँ पर ये ऊंचाई इनकी 5 भौम के बराबर एक ही भौम है। और इन्हीं की छत के, इन फिलपायों और वृक्षों के छत के नीचे ही बंगले आए हुए। इनकी जो छत है वो बंगलों के ऊपर आई हुई है छठी चांद में। एक ही भौम 5 भौम के बराबर है। इसकी जो समझो कि दूसरी भौम, फिलपाइयों की जो दूसरी भौम है, उसके नीचे ही सारे बंगले चहबच्चे आए हुए। थंब बड़ी बड़ी जाएगा, बड़े बड़े थंब हैं। यहाँ पर 2 थंबों के बीच में कोई एक मंदिर की दूरी नहीं है। 1250 कोस की दूरी है लगभग 2 थंबों के बीच में। और ऊंचाई भी कितनी, 5 भौम के बराबर एक ही भौम ऊंचे हैं। यहाँ पर इसलिए करें चौपाई में कि थंब बड़े बड़ी जाएगा। पहाड़ तले चहूं और पहाड़ यानी पुखराजी ताल के नीचे चारों तरफ एक खूबी कहीं ना जाव ही वन शोभित नहरे जोर। इस प्रकार की जो शोभा का वर्णन नहीं कर सकते। वन यानी वृक्ष और नहरें बहुत ज्यादा शोभायमान है यहाँ पर। बंगलों के चारों तरफ जो वृक्षों की शोभा है। बंगलों की 5 भौम में, बंगलों के मंदिरों की 25 भौम आ गई हैं। और उसके चारों तरफ जो वृक्ष हैं, क्योंकि जमीन पर आए हैं तो ये वृक्ष जो 30 भौम के ऊंचे हैं। इनकी सभी भौमों की डालियां बंगलों के मंदिरों से मिली हुई हैं। इस प्रकार शोभा यहाँ पर बहुत ही अद्भुत शोभा है सुंदर साथ जी। ये खूबी कहीं ना जाब, इसकी शोभा का वर्णन जिभ्या से कैसे करें। बीच बीच दोरी बंद 48 बंगले। दोरी बंद मतलब लाइन से, कतारबद्ध रूप से, पंक्तिबद्ध रूप से, बराबर एक लाइन से 48 बंगले एक लाइन में हैं, लेकिन अल्टरनेट। एक चौक में बंगला, एक चौक में चहबच्चा। 48 बंगलों की 48 हारे हैं, लंबाई तरफ भी और चौड़ाई तरफ भी। हर हार में 48, एक एक हार में 48 हैं। ऐसे 48 बंगलों की 48 हारे हैं। ये बैठक पहाड़ तले पुखराजी ताल के नीचे ऐसी अद्भुत शोभा है। बताइए सुंदर साथ, बंगलों की बहुत ही अद्भुत शोभा है पुखराजी ताल के नीचे। ऊपर से देखने में पता नहीं चलता है, लेकिन यहाँ पर जब नीचे जाएंगे सुंदर साथ जी, पुखराजी पहाड़ में से बेशुमार लीला विहार के स्थान हैं। बराबर नहरें चहबच्चे और बराबर दरखत। यहाँ पर बराबर, बराबर मतलब समान रूप से लंबे चौड़े नहरें चहबच्चे हैं सभी जगह में। और बराबर दरखत, दरखत भी समान दूरी पर है, समान रूप से तना समान ऊंचाई तक गया है। फिर उसके बाद डालियां, सभी वृक्षों की डालियां एक समान ऊंचाई से निकलती हैं चारों तरफ। फिर एक समान ऊंचाई पर आकर के डालियों, फल फूल पत्तों के छत बन जाते हैं। झूठी जुबाई दे कि क्यों करके है, झूठी जुबान दे की क्यों करके है। इस झूठी शरीर की झूठी माया की जीभा से उसका वर्णन इस प्रकार कर सकते हैं सुंदर साथ जी। संसार में एक लिमिटेड उदाहरण है। छाया को देख करके सूर्य का वर्णन करना बड़ा कठिन है। दीपक से भी सूर्य का उदाहरण देना बड़ा कठिन होता है। सूर्य कैसा होता है बताइए, कैसा बताएंगे हम। सूर्य का उदाहरण सूर्य तो नहीं कह सकते, सूर्य सूर्य के जैसा होता तो नहीं बोल सकते ना। सूर्य के लिए कोई दूसरा उदाहरण तो चाहिए। यहाँ पर क्या उदाहरण देंगे। तो पहले क्या लाइट वगैरह बिजली का आविष्कार नहीं हुआ था, तो दीपक ही तरीका होता था कि भाई ये दीपक जो है इससे करोड़ नहीं असंख्य गुना तेज प्रकाशमान है और गर्मी से युक्त है सूर्य।
तो अभी सुंदर साथ जी बड़े बड़े हेलोजन लाइट हुआ करते थे, आजकल सभी एलईडी लाइट जैसे हो गए, शीतल लाइट होते जा रहे हैं। तो परम धाम का उदाहरण आते जा रहे हैं। जानो कोटक उदय हुए अर्श के शीतल सूर्य। परम धाम में कि शीतलता लिए हुए सूर्य होते हैं ना, वहां पर गर्मी थोड़ी देखते हैं। यहाँ पर भी धीरे धीरे सब शीतल लाइट का आविष्कार होते जा रहा है। एलईडी हेलोजन का भी आविष्कार हो गया, अब एलईडी वाले सब हेलोजन होने लग गए। इस संसार में जो है वहां परम धाम के धरती के कण का भी उदाहरण देने के लिए कोई यथार्थ में वस्तु नहीं है, लेकिन सभी जगह अब यहाँ पर हीरे मोती माणिक पुखराज नीलवी आदि जवाहरात से बेहतर, उससे ज्यादा सुंदर कोई वस्तु संसार में उदाहरण देने योग्य दिखाई नहीं देती है। सुंदर साथ जी, चारों तरफों बराबर ऊपर लगे पहाड़ सुहाए, अर्थात पुखराजी ताल जो छठी भौम से, छठी चांदनी से स्टार्ट हुआ है, वहां तक बंगले चहबच्चे सबकी शोभाई हुई है। चहबच्चे तो नीचे ही है, लेकिन चहबच्चे के चारों तरफ जो वृक्ष हैं वो भी 5 भौम, छठी चांदनी बंगलों के 5 भौम के बराबर हैं और बंगले के मंदिरों के 25 भौम के बराबर। या अब दो दो बात सुन करके नए लोगों को तो लगेगा अटपटा सा, लेकिन जो सुंदर साथ चर्चनी समझे हैं, सीखे हैं, उनके लिए बड़ा इजी रहेगा। ये देखिए यहाँ जो मंदिर बने हुए हैं ना, मंदिरों की 25 भौम हो गई है और बंगलों की 5 भौम। बंगलों की 5 भौम है। देखिए मेहराब देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 मेहराबें हैं। उसके अंदर की तरफ देखते हैं तो ये मंदिरों की छोटी छोटी मेहराबें बनी हुई हैं। तो एक बड़ी मेहराब के नीचे मंदिरों की 5 भौम बन गई। यहाँ पर जो वृक्ष होते हैं वो तो चबूतरे के नीचे हैं, ये तो चबूतरे पर आए हुए हैं। तो जो नीचे वृक्ष आए हैं वो मंदिरों के हिसाब से दिखेंगे तो 30 भौम ऊंचे हैं, बंगलों के हिसाब से दिखेंगे तो 6 भौम। जुदे जुदे जवेरन को नूर पहाड़ तले न समाये। पहाड़ तले पुखराज, पहाड़ के पुखराजी ताल के नीचे अनेक रंगों के जवाहरात जगमगा रहे हैं। उनका नूर यानी तेजोमयी सुंदर प्रकाश, तेजोमयी सुंदर प्रकाश नीचे समाता ही नहीं है। यहाँ पर पुखराजी ताल के नीचे ये जो बंगले हैं, तो छत के नीचे जो बंगले हैं, छत के नीचे वृक्ष हैं, उनकी रंग बिरंगी किरणें नीचे चारों तरफ जगमगा रही हैं। नूर पहाड़ तले न समाये, पुखराजी ताल के नीचे समाता नहीं है। छात 5वीं पहुंची पहाड़ लो, 5वीं भौम और छठी चांदनी, 5वीं भौम की छत। छात 5वीं मतलब देखिए भौम अलग होता, 5वीं भौम यानी चौथी भौम की छत, और 5वीं भौम की छत मतलब छठी चांदनी। मैं भी पहली भौम में हूं तो इसकी छत क्या कहलाती है? दूसरी भौम कहलाती है ना। तो छत तो पहली भौम के ऊपर है, लेकिन दूसरे भौम के हिसाब से वो दूसरी भौम कहलाता है। 5वीं छत यानी 5वीं भौम की जो छत है छठी चांदनी, ये पुखराजी ताल को जाकर के टच करती है ऊपर। जो छठी चांदनी से पुखराजी ताल स्टार्ट हुआ है, तो पुखराजी ताल जिस छठी चांदनी में है, ये छठी चांदनी से पुखराजी ताल स्टार्ट हुआ है। जो ये चांदनी है, छठी चांदनी तिलपाइयों की और बड़े वृक्षों की चांदनी है ये। इसके नीचे जो है बंगलों की चांदनी टच होती है, बंगलों की चांदनी स्पर्श करती है। छात 5वीं पहुंची पहाड़ लो, बड़े बंगले बड़ी दीवार। बड़े बड़े बंगले हैं, बड़ी दीवार है, यहाँ पर ऊंचे ऊंचे बंगले हैं। यहाँ पर सुंदर साथ जी मैंने दिखाया नक्शे में भी, आप काफी कुछ समझ सकते हैं देख करके भी। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे ये बहुत ऊंचा चबूतरा है, और यहाँ पर देख रहे हैं बड़े बड़े थंब हैं। ये थंब जो है मंदिरों के 5 भौम के बराबर, एक ही भौम ऊंचे हैं। ये तो बाहर की स्थिति है। भीतर जब चबूतरे पर जाते हैं, यहाँ पर तो सीधे बंगलों की छठी भौम में इसकी छत है, और मंदिरों की 25 भौम ऊपर छत है। मंदिरों की हिसाब से देखेंगे तो मंदिरों के 25 भौम ऊपर छत है इस चबूतरे के ऊपर, और बंगलों के 5 भौम ऊपर छत है। ये बीच के चबूतरे पर जब आते हैं तो फाइनल जो है समझो कि
सबसे ऊपर में ही छताया हुआ। बड़े बंगले बड़ी दीवार, बड़े छज्जे चारों तरफ सुख पाइए जो आवे हर। बड़े छज्जे चारों तरफ बड़े बड़े छज्जे निकले हैं, सुख पाइए जो आवे हाल। राज्य के प्रेम में जब डूबेंगे तब पल पल स्वतः सुख प्राप्त होते रहेगा। सुंदर साज, प्रेम बिना सुख पार को नाही जो तुम अनेक करो आचार। प्रेम का भी अलग अलग अवस्था में प्रेम कह देते हैं। वैराग्य आत्मकल्याण की तड़प होती है, विरह होता है उसको भी प्रेम कह देते हैं। सुंदर साथ जी, यहाँ पर शुरुआती रूप से वैराग्य आवश्यक है, फिर आगे चल करके वो विरह में रूपांतरित हो जाता है। दुख से विरह उपजे विरहे प्रेमिष्ट, और फिर विरह जो है आगे चल करके वही प्रेम में बदलता है। एक्चुअल में जहाँ प्रेम है वहीं तो विरह होता है, लेकिन विरह जुदागी की अवस्था में होता है और प्रेम होता है मिलन की अवस्था में। विरह में भी सुख तो मिलता है, लेकिन विरह में जुदागी होता है। सुख पाइए जो आवे हाल, हर पल हमारे हृदय में वैराग्य हर पल बना रहे। वैराग्य की दो अवस्था कही जाती है, पर वैराग्य, अपर वैराग्य। अपर वैराग्य में क्या होता है, कभी वैराग्य होता है, कभी माया में डूब जाते हैं, ऐसा चलता रहता है। कभी संसार अग्नि के समान लगता है, कभी संसार आनंददायक लगता है, संसार में कभी आनंद आने लगता है, संसार है ना, संसारिक सुखों में आनंद आने लगता है, कभी कभी संसार अग्नि के समान लगने लगता है। नहीं पता नहीं कहाँ ऐसी वैसी सुख पाइए जो आवे हाल। सुंदर साथ जी, संतोष गुप्ता जी, सुंदर साथ जी, कृपया अपना माइक का ध्यान रखा कीजिए। 2 बार मैंने आपका म्यूट किया। चर्चा के बीच में अनुशासन आवश्यक है, और ऑनलाइन चर्चा का मतलब ये नहीं है कि हम मोबाइल के सामने बैठ करके हंगामा मचाते रहे। कम से कम म्यूट करके बातचीत कीजिए। चर्चा में सुनने में और चर्चा करने में दोनों में डिस्टर्ब होता है। जितना डिस्टर्ब ऑफलाइन चर्चा में कोई सामने आके शोर मचाए उसको जितना डिस्टर्ब होता है, ऑनलाइन चर्चा में भी उतना ही डिस्टर्बेंस होता है। उससे किसी भी दृष्टि से कम डिस्टर्बेंस नहीं होता है। लापरवाही से अपना मोबाइल अनम्यूट करके घूमते फिरते बातचीत करते ना रहिए। एक बार बोला जाता है, बार बार बोलना पड़ता है। सुंदर साथ जी को फिर भी समझ में नहीं आता। छात 5वीं पहुंची पहाड़ लो, बड़े बंगले बड़ी दीवार, बड़े छज्जे चारों तरफों, सुख पाइए जो आवे हाल। वैराग्य विरह की स्थिति की बात कर रहा था सुंदर साथ जी में। पर वैराग्य क्या होता है, जो हर पल वैराग्य बना रहे। सामने कितना भी स्वादिष्ट भोजन आए, कि सभी आंखों के सामने दृश्य आए, लेकिन हमारे मन में उसकी चाहना उत्पन्न ना हो। हमारे हृदय में विरह वैराग्य हर पल समान रूप से बना रहे, इसको कहते हैं हाल। वैराग्य विरह हर पल बना रहना चाहिए। कई रंगों जरी पश्चिमी, कई दुलीचे रंग कहते। कई रंग के यहाँ पर जरी, जरी का मतलब क्या होता है, सोने के तार जो जड़े होते हैं, कपड़ों में भी जड़े हो सकते हैं, और वहां पर जो दुलीचे बने हुए हैं, कालीन दुलीचा, उसमें भी हो सकता है। कई रंगों जरी पश्मी, पशम यानी कि अत्यंत सॉफ्ट कोमल रुई से बना हुआ है। दुलीचे कालीन रंग कहते, अनेक रंगों की चित्रकारी बनी हुई है। सुंदर साथ जी, शोभित हैं सबो बैठकें, इस प्रकार से सारी शोभा, कई प्रकार की बैठकें यहाँ पर सुशोभित है। कि नकस बेल फूल जैते, कई प्रकार के नक्काशकारी हैं, बेल फूल लताएं यहाँ पर बने हैं। सुंदर साथ। अब कहते कि चित्रकारी में क्या होता है, जनरली हम देखते हैं पुराने, अभी नए में तो बहुत सारे डिजाइन आ गए हैं कपड़ों में, लेकिन क्या होते थे, बेल फूल आदि सारे बने होते थे। तो बेल क्या होता है सुंदर साथ जी, बेल मतलब जो हम देखते हैं ना वृक्षों में,
एक तो होते हैं वृक्ष जिसमें तना होता है, डालियां होते हैं, मजबूती से खड़ा रहता है। बेल क्या होता है, वृक्षों के ऊपर या किसी खंबे के ऊपर या लकड़ी के ऊपर चढ़े होते हैं। तो बेल जो है हमेशा आड़े तिरछे होते हैं, एक सीधा लकीर जैसे नहीं होता कभी बेल। तो बेल ऐसे आगे पीछे होगा, उसमें से कुछ पत्ते निकले हैं, कुछ फूल खिले हुए हैं। इस तरह से डिजाइन कपड़ों में बने रहता है, और वो भी बहुत सुंदर रत्नों से चित्रकारी बना हो तो बहुत ही अच्छा लगता है। कई रंगों जरी पश्मी कई दुलिचे रंग के थे, शोभित सबो बैठ के न कई नक्श बेल फूल जेते। कई प्रकार के नक्काशकारी बने हुए नक्काश क्या होता है, चित्रकारी। एक तो होता प्लेन चित्रकारी और एक होता उभारदार चित्र, इसमें मतलब समझो कि उभारदार होता, उसको टच करेंगे तो खुरदुरा जैसा लगेगा, ऊपर नीचे लगेगा, वो प्लेन नहीं होगा। तो चित्र में प्लेन होता है, नक्काशकारी उभारदार चित्र होते हैं। 2 3 4 पूरी चौकियां कई जवेरों झलकत, यहाँ पर 2 पूरे 3 पूरे याद है। रंग महल की 5वीं भूम में हमने देखा था, 2 रास्ते को 2 पूरे कहते हैं, 3 रास्ता होता उसको 3 पूरा, 4 रास्ते को 4 पूरे, चौपूड़े कहते थे। चौकियां कई प्रकार के चौक बने हुए हैं यहाँ पर, कई जवेरों झलकत, कई रंगों के जवाहरात हर जगह जगमगा रहे हैं, फर्श में, दीवार में, थंबों में, दरवाजों में, अनेक रंग। और ये भी कैसे जवाहरात, दुनिया के माया के जैसे नहीं, परम धाम के नूरी जवाहरात है। तो परम धाम में हम देखेंगे वहां की धरती, वहां के वृक्ष, वहां के महल और वहां के जो आभूषण हैं, सब में डिफरेंस तो होगा। धरती को देखेंगे तो वहां भी रत्नों के समान है, लेकिन उससे ज्यादा सुंदर होंगे वृक्ष, वृक्ष से ज्यादा सुंदर होंगे महल, महल से ज्यादा सुंदर होगा सखियों का राजश्यामा जी का स्वरूप, उनके वस्त्र और उनके आभूषण। तो डिफरेंस तो होना ही चाहिए, महल भी रत्न के समान है, आभूषण भी रत्न के हैं, तो फिर लेकिन आभूषण की शोभा कुछ ज्यादा ही सुंदर होती है। शीशे प्याले डब्बे तब के कई वस्तें धरियां। यहाँ पर मंदिरों में जैसे रंग महल के मंदिरों का वर्णन आया था सुंदर साथ जी, वहां पर अनेक प्रकार की शीशियां, शीशी हैं, प्याले हैं, प्याले यानी गिलास भी होते हैं और कप जैसे भी होते हैं कांच के, कई प्रकार के डब्बे वगैरह वहां पर रखे हुए हैं, कई वस्तें धरियां हैं। तो वहां पर आवश्यकता के अनुसार सारी वस्तुएं रखी हैं। कई सादे सिंहासन, कई सिंपल साधारण सिंहासन है, उसके ऊपर छत्र नहीं है, कईयों ऊपर छत्र, कई के सिंहासन के ऊपर छत्र बना, गुम्मट बना हुआ, ऐसे भी सिंहासन होते हैं, खुले सिंहासन और छत्र वाले सिंहासन भी है। कई ठौर कदेले कुर्सियां, कई जगह में गद्देदार सोफा सेट जैसे हैं कुर्सियां, कई जगह में कुर्सियां आई हुई है सुंदर साथ जी। कई तखत खूब तर, कई बहुत ज्यादा सुंदर तखत यानी सिंहासन बने हुए सुंदर, खूब तर, खूब से भी खूब तर, खूब यानी कि सुंदर है, बहुत अच्छा है, खूब तर यानी सुंदर से भी बहुत ज्यादा सुंदर है। कई एक ठोरो हिंडोले, कई सेज बिछौनी पलंग, बंगलों का वर्णन चल रहा, बंगलों के भीतर बाहर सुंदर साथ जी अनेक प्रकार के मंदिर आए हैं, मैंने बताया था, फिर से एक बार देखते हैं। ये देखिए, ये जो मंदिर आए सुंदर साथ जी, एक दिशा में 600 मंदिर है, चारों दिशाओं के मिलाकर के एक हार में 2400 मंदिर है। यहाँ पर मंदिरों के भीतर इस प्रकार रंग महल के मंदिरों के अंदर सारी शोभाएं, सैया, सिंहासन, हिंडोले, वही सारी चीजें यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर भी सारा वर्णन किया गया सुनो साथ जी। यहाँ पर भी हिंडोले हैं, सेज यानी कि शैया, बिछोने, पलंग, बिछोना मतलब शैया के ऊपर जो गद्दे और चद्दर बिछाए जाते हैं, पलंग, कई जुदे जुदे जवेर करे मीनो मीने जंग, अनेक प्रकार के जवाहरात हैं, आपस में जंग करते हुए दिखाई देते हैं। जंग क्या कर रहे हैं, रंग बिरंगी किरणें आपस में टकरा रही है, लाल रंग की किरण, हरे रंग की किरण आपस में आके टकराती है, छिटक करके चारों तरफ, फिर वो दोनों का मिक्स कलर चारों तरफ छिटकता है।
किरणों से किरणें टकराते हुए बड़ी अद्भुत शोभा सुंदर सा जी संसार में हमने इस तरह से तो नहीं देख पाते, यहाँ पर संभव नहीं होता है। इसमें दो अलग अलग रंग की किरणें भी भेजेंगे तो दोनों आपस में एक दूसरे के बीच में से निकल जाती हैं, लेकिन परम धाम में किरणें भी आपस में टकराती हैं और किरणों के टकराने से और बहुत सारी रंग बिरंगी किरणें निकल जाती हैं। कई शोभित हैं साकले, साकले का मतलब जंजीरें लटक रहे हैं, जंजीरों में अनेक प्रकार के डब्बे हैं और देखते हैं कई जगह क्या होता है, ऊपर से छत से मटकी लटक रहे होते हैं या कुछ बर्तन लटक रहे होते हैं, इस तरह का भी डिजाइन पुरानी जमाने का डिजाइन होता है। मैं है डब्बे पुतलियां तबक, यहाँ पर बहुत सारे डब्बे हैं और कई प्रकार के यहाँ पर पुतलियां, पशु पक्षी के पुतली दीवार पर बने हुए हैं, मुखाकृति बनी हुई है या कई प्रकार के चित्र बने हुए हैं। इतरुहे संग श्यामा जी बीच विराजत है कि यहाँ पर इन बंगलों में देखिए राज जी श्यामा जी सखियां विराजमान है, सभी सखियों के बीच में राज जी विराजमान है। कुछ सखियां दौड़ रही है, यहाँ पर दौड़ते हुए सखियां चारों तरफ घूम रही हैं प्रत्येक भवन में और यहाँ से ऊपर से आवाज देती हैं, राज जी यहाँ बैठे हैं, सखियां यहाँ दौड़ रही हैं, यहाँ से राज जी आवाज देते हैं, हे रामधनी देखिए मैं यहाँ पर पहुंच गई, इसे ऊपर से आवाज देती हैं। ऊपर के पूरे मंदिरों के 25 और बंगलों के 5 भवन में सखियां चारों तरफ दौड़ते हुए राज श्यामा जी का सुंदर स्वरूप ऊपर से देखती हैं और कभी कभी राज जी श्यामा जी सखिया सभी मिलकर के चारों तरफ दौड़ते हैं, खेलते हैं, पकड़न पकड़ाई, छिपा छिपी, सब प्रकार का अनेकों प्रकार के खेल होते हैं, सुंदर सा जी सब प्रकार यहाँ पर खेलते हुए दिखाई देती हैं सखियां। तो स्वयं को परात्म स्वरूप में, किशोर सखी स्वरूप में देखते हुए यहाँ के लीलाओं का ध्यान करना। इत रूहे संग श्यामा जी बीच विराजत है, यहाँ पर रूहों के साथ में श्यामा जी और सखियां सब सॉरी राज जी महाराज के साथ में श्यामा जी और सखियां विराजमान हैं। कई सीढ़ियां सोबरन की, यहाँ पर सोबरन मतलब स्वर्ण, सोने की सीढ़ियां हैं, कई हीरा माणी पुखराज, हीरा सफेद रंग, माणिक लाल, पुखराज पीला रंग। तो यहाँ पर नगों का नाम रंगों को दर्शाने के लिए लिया जाता मुख्य रूप से। तो जैसे जो हीरे के समान है, किसी से लाल रंग की किरणें निकल रही हैं, किसी से पीले रंग की किरणें निकल रही हैं। ऊपरी भौमे चौकी पर कई धरे संदूके साथ, इस प्रकार ऊपरी भौम चौकी पर, ऊपर की जो भौमें हैं वहां पर जब चढ़ते हैं तो वहां पर चौकियों के ऊपर में कई प्रकार के संदूकें हैं, पेटियां हैं, इसमें कई प्रकार के वस्त्र और आभूषण रखे हुए हैं सखियों के। वहां जाती हैं तो सखियां वस्त्र आभूषण धारण करती हैं, तरह तरह का श्रृंगार सजती हैं, सखियां श्रृंगार करके आवे जैसा धनी जी के मन भावे। श्रृंगार करने का उद्देश्य क्या होता है? धाम धनी को रिझाना, धाम धनी को, पिया जी को, बालाजी को आकर्षित करना, मेरे स्वरूप देख करके धाम धनी आकर्षित हो जाए, ऐसी भावना से सखियां श्रृंगार करके आवे जो जैसा धनी जी के मन भावे। सखियां लटकतियां करे चाल जो धनी मन हो तसा। उपली भौमे चौकी पर कई धरे संद के साथ कई शोभित सांखे, कमानियां, जोर जवेर झलकार, जोत जवेर झलकार होना चाहिए। यहाँ पर कई प्रकार के जो दरवाजे हैं, किवाड़ हैं, वहां पर जवेर जो जड़े हुए हैं बहुत ज्यादा जगमगा रहे हैं। घोड़े कड़े बेनी, यहाँ पर सुंदर साथ जी वहां पर अनेक प्रकार के आकृति जो बनी हुई है। घोड़े का मतलब यहाँ पर खूंटी है, कड़े गोल जो लोहे का होता है कड़ा, बेनी यानी कि जो फ्रेम है जिस पर किवाड़ जड़ा होता है। दरवाजे में हम देखते हैं उसका जो किवाड़ होता है ना, उसमें चारों तरफ फ्रेम होता है, बीच में लकड़ी या कांच लगा होता है। कई प्रकार के जंजीरें रोशन करत अपार, हर बंगले विस्तार बना आगू बड़े दरबार। इस प्रकार हर बंगलों में बहुत विस्तार है, अनेक प्रकार के सुखेश्वरी लीला विहार के यहाँ पर समान है। सुंदर साथ जी कई महलों कई मंदिरों कहूं कहाँ लग कहूं न शुमार, इस प्रकार बंगलों की बेशुमार शोभा है, इसका कोई वर्ण, उसके सुंदरता का कोई शुमार नहीं है, उसके वहां पर लीला विहार जो करते हैं उसका आनंद का कोई शुमार नहीं है। सुंदर साथ जी हर बंगले में, हर मंदिर में, हर एक भवन में सखियां जा करके अनेक प्रकार से लीला विहार करती हैं राज्य जी के साथ में, धाम धनी के साथ में। ध्यान में देखो कि मैं राज्य जी का हाथ पकड़ करके यहाँ चल रही हूँ, दौड़ रही हूँ, राज्य जी के साथ झूला झूल रही हूँ, राज्य जी के साथ प्रेम आनंद में लीलाएं कर रही हूँ।
राज्य ने मेरा हाथ पकड़ करके मुझे खींच करके राज्य महाराज ले गए और चारों तरफ दौड़ते हुए फिर राज्य के साथ अनेक प्रकार से प्रेम आनंद में लीलाएं करते हैं, मंदिरों में, महलों में। और क्योंकि इसमें अपना दिखना ज्यादा जरूरी है, और सखियां खेल रही हैं और श्यामा जी झूल रही हैं, वो एडिशनल। स्वयं को इन्वॉल्व करना सबसे जरूरी है, स्वयं को परात्म स्वरूप में देखते हुए सभी लीलाओं में शामिल होना है। आइए सुंदर साथ जी, समय पूरा हो गया चर्चा का, तो चौपाई दोहराएंगे यहाँ पर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हर बंगले विस्तार बड़ा, हर बंगले विस्तार बड़ा, आगू बड़े दरबार, आगू बड़े दरबार, कई महलों कई मंदिरों, कई महलों कई मंदिरों, कहो कहाँ लग कहूँ न शुमार, कहो कहाँ लग कहूँ न सुमार, कहो कहाँ लग कहूँ न शुमार, कहो कहाँ लग कहूँ न सुमार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर सा